देखो मोहल्ले वालों, सुबह के 8 बज गए लेकिन हमारी बहू अभी भी कमरे से बाहर नहीं आई। हॉल में खड़े रहकर प्रिया की सास रेणुका जानबूझकर प्रिया के नाम का ढिंढोरा पीट रही थी। वैसे तो ये प्रिया की सास की आदत ही थी। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मैं कमरे में थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सो रही थी। ये ऑफिस जा रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं ये देख रही थी। हाँ हाँ, तुम तो बस अपने पति के आगे पीछे ही मंडराती रहती हो। तुम्हें अपने सास ससुर की फिक्र का है। हमारी फिक्र तो मेरी बेटी किया करती थी। रात के 11-12 बजे तक पढ़ाई करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मुझे सुबह 5 बजे चाय लगती है, इसलिए मेरी बेटी सुबह के 5 बजे उठा करती थी। मेरे लिए चाय बनाना, आंगन साफ करना और सिर्फ अपना ही नहीं, आस पड़ोस वालों का भी। इतने सारे काम मेरी बेटी सुबह उठकर किया करती थी। और तो और हमारे पड़ोस के बूढ़े अंकल आंटी को सुबह चाय नाश्ता बनाकर भी दिया करती थी। तुमसे ये काम ढंग से नहीं होता। 5 बजे छोड़ो, तुम तो 8 बज गए हो तो भी अपनी सास ससुर को चाय नहीं पिलाती। सच कहते हैं दुनिया वाले, बहू से कितना भी प्यार कर लो वो बेटी नहीं बन सकती। बेटी को ससुराल जाकर 2 साल बीत गए थे, लेकिन आज भी मेरी प्यारी ननद सोनम को मेरी सास हर सुबह अपने मायके ले ही आती है, कभी याद करके कभी तारीफ करके। अरे ओ सपनों की महारानी, कहाँ खो गई हो आप? नींद पूरी नहीं हुई क्या? नहीं माँ जी, मैं कुछ सोच रही थी। बनाती हूँ आपके लिए चाय। हाँ चाय पिला। वैसे मेरी सोनम होते तो अभी तक हमें नाश्ता भी मिल जाता, लेकिन अब जो है सो है, जैसा है वैसा ही तो चलाना पड़ेगा। जामनेर की घनी बस्ती में प्रिया का ससुराल था। अभी कुछ महीनों पहले शहर की मॉडर्न प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके शुक्ल परिवार की बहू बनकर जामनेर में रहने आई थी। वैसे तो प्रिया शहर की मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन हर कामकाज में निपुण थी। लेकिन प्रिया की सास रेणुका की गंदी आदत थी, वो हर बार अपनी बहू और बेटी में तुलना करती रहती थी। इसीलिए जब से प्रिया की शादी हुई थी तब से हर सुबह प्रिया के ससुराल का ऐसा ही हाल था। बेचारी प्रिया अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की हर एक कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सास हमेशा उसमें कमियां निकालती रहती थी। लेकिन फिर भी प्रिया अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करके चुपचाप अपने काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने घर के रोज के काम खत्म करके घर के पंखे, खिड़कियां, दरवाजे साफ कर रही थी, तभी अरे ओ महारानी, क्या कर रही हो? ऐसे कोई खिड़कियां दरवाजे साफ करता है भला? अगर तुम्हें खिड़कियां दरवाजे साफ करना है तो सोनम से ट्यूशन क्लासेस ले ले। माँ जी, आपने कभी बताया नहीं, सोनम दीदी ने बच्चों की ट्यूशन क्लासेस लेना छोड़कर आजकल घर की साफ सफाई की ट्यूशन लेना शुरू कर दिया है क्या? और वैसे नाम क्या है उनकी ट्यूशन क्लासेस का? चुप कर। मेरी बेटी सोनम ऐसा झाड़ू और कपड़ा घुमाती थी कि पूरे घर की गंदगी चुटकियों में साफ कर देती थी। बस ऐसे एक हाथ से झाड़ू घुमाया नहीं कि सारे घर का कूड़ा कचरा गंदगी कूड़ेदान में चली जाती थी। लेकिन यहाँ देखो, पिछले 2-3 घंटों से दोनों हाथों से घर के काम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक घर का एक कोना भी ठीक से साफ नहीं हुआ। जब मेरी बेटी सोनम थी ना यहाँ पर, तो ऐसा घर साफ रहता था हमारा मानो हर तरफ शीशा लगाया हो। अरे करम फूट गए हमारे, जो इतने अच्छे से कामकाज करने वाली बेटी हमारे घर से चली गई और उसके बदले में ये पढ़ी लिखी कामचोर बहू हमारे घर में आ गई। रेणुका अपनी बेटी के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें किया करती थी। एक हाथ में झाड़ू घुमाकर पूरे घर की साफ सफाई करना सुनने में भी कितना अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांधना रेणुका की अब आदत हो गई थी। ऐसे ही एक दिन रेणुका अपनी बेटी सोनम से फोन पर बातें कर रही थी। क्या हाल है माँ? आप तो नई बहू में बिल्कुल मग्न हो गई हो, ना बेटी को फोन करती हो ना याद करती हो। कहीं भाभी ने आती मेरी जगह तो नहीं ले ली हमारे घर में? अरे तुम्हारी भाभी और तुम्हारी जगह लेगी, वो तो इस जन्म में मुमकिन नहीं है बेटा। तुम्हारी भाभी सिर्फ दिखने में ही हीरोइन है, तुम्हारी तरह बिल्कुल काम नहीं करती। अब देखो 11:30 बज गए लेकिन अभी तक दोपहर का खाना खाया नहीं हम लोगों ने। प्रिया किचन में काम कर रही थी। रेणुका सोफे पर बैठकर जोर जोर से अपनी बेटी से बातें कर रही थी ताकि प्रिया सारी बात सुन सके। अरे माँ, 11:30 ही तो बजे अभी तक। वैसे हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया। खाना क्या, अभी तो बस हमारा नाश्ता हुआ है। अभी 12 बजे शुरू करूंगी, तब जाकर 1-2 बजे तक हम दोपहर का खाना खाएंगे। अरे धीरे बोलना, यहाँ मैं अपनी बहू को सुधारने के लिए तेरी तारीफों के पुल बांधे जा रही हूँ, और एक तू है कि इतनी जोर जोर से बोल के मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर रही है। और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसके आगे सिर्फ जी माँ, हाँ माँ इतना ही कहना है, और इतना सच बोलने की कोई जरूरत ना है। थोड़ा बहुत झूठ बोल दे, तू कितने अच्छे से ससुराल संभाल रही है, ताकि तुझे देख देख कर तेरी भाभी भी सुधर जाए। आप ही ना माँ, क्या जरूरत है भाभी के सामने मेरी तारीफ करने की? अगर आप ऐसे ही हम दोनों में तुलना करती रही तो भाभी और ज्यादा बिगड़ जाएगी।
और जो काम करती है ना वो भी ठीक से नहीं करेगी। तू मुझे ना ज्ञान मत सिखा, मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी माँ नहीं है। बस जितना कह रही हूं उतना कर। जी माँ। देख बहू सोनम क्या कह रही है, कह रही है उनका दोपहर का खाना होकर वो लोग आराम कर रहे हैं। अरे सीख कुछ मेरी बेटी से, वो एक हाथ से रोटी बनाती है, एक हाथ से सब्जी, बिल्कुल फटाफट सारा काम खत्म करती है। तुम्हारी तरह धीरे धीरे काम करके सुबह की शाम नहीं कर देती। पता नहीं किस मुहूर्त पर तुम हमारे घर की बहू बनकर इस घर में आ गई। बिल्कुल काम चोर हो तुम। अब क्या करूं माँ जी, मुझसे जैसा काम होता है वैसा काम करती हूँ मैं। हाँ हाँ सब पता है, तुम मेरी बेटी जैसी कभी बन ही नहीं सकती। आता ही क्या है तुम्हें, 10 मिनट में मेरी सोनम 100-200 लोगों का खाना बना सकती है ना सोनम? माँ आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो मेरी। 100-200 क्या, मुझे तो ढंग से 10 लोगों का खाना बनाना भी नहीं आता। आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। कल से भाभी सच में 100-200 लोगों का खाना बनाने लग जाएगी, तब आपको समझ में आएगा। पहले घर में 4 लोग हैं, उनका तो बना ले, फिर देखते हैं कैसे बनेगा 100-200 लोगों का खाना। चल छोड़िए सारी बातें, 2-4 दिन यहाँ मायके में आ जा, हम दोनों मिलकर तुम्हारी भाभी को सारे काम ढंग से सिखा देंगे। मैं नहीं आने वाली, तुम दोनों सास बहू अपना अपना देख लो। अरे तुम्हारा भाई कुछ काम से गांव से बाहर जा रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हारी भाभी को सुधारने का, नहीं तो जब देखो तब वो अपनी बीवी के आगे पीछे करता रहता है। थोड़ा सा परेशान करते हैं उसकी बीवी को तो ऐसा चिढ़ जाता है। तू आजा बस, वैसे भी हम उसके सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे तो वो भी तुम्हारी तरह काम करना सीख जाएगी। माना कि तुम्हें कुछ आता नहीं, लेकिन अब झूठ मूठ की तारीफ करने में मैं तो माहिर हूँ, बस तू मेरा साथ दे दे, फिर देख तुम्हारी ये शहर की मॉडर्न पढ़ी लिखी भाभी कैसे गांव की बहू बन जाती है। ठीक है माँ, आप कह रही है तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ कि जो कुछ भी आप कर रही है ना, जरा सोच समझ कर संभल कर कीजिए। भाभी कोई गांव की गवार लड़की नहीं है, बहुत होशियार है। होशियार और तुम्हारी भाभी, वो तो बस बाहर से देखने वालों को लगता है, सच कहूं तो इसे कोड़ी की भी अकल नहीं है। मैं तुम्हारी झूठ मूठ की तारीफ करती हूँ, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आता। प्रिया को नीचा दिखाने के लिए अपनी बेटी की तारीफ करना अब रेणुका का रोज का हो गया था। एक दिन तो रेणुका ने हद ही कर दी। अरे बहू इतने धीरे धीरे से कौन कपड़ों को प्रेस करता है, ऐसा करोगे तो 4 कपड़े प्रेस करते करते महीना बीत जाएगा। ठीक से करो, नहीं तो सोनम को वीडियो कॉल करूं क्या, एक बार देख लो वो कैसे कपड़ों को प्रेस करती है। बस ऐसे एक उंगली प्रेस के ऊपर घुमाती है और चुटकियों में सारे के सारे कपड़े प्रेस करके अलमारी में चले जाते हैं। जब से तुम इस घर में आई हो, सिर्फ कोई खास दिन रहा तो ही हमारे घर के मर्दों के कपड़े प्रेस होते हैं, नहीं तो जब मेरी सोनम यहाँ थी ना, तो ऐसा एक दिन भी नहीं था जिस दिन हमारे घर के मर्द बिना प्रेस कपड़े पहनते थे। अपनी बहन पर तो वरद इतना रौब झाड़ता था, लेकिन अपनी पत्नी क्या क्या भीगी बिल्ली बन जाता है। खैर मैं भी किसको मुंह लगा रही हूँ। माँ जी, एक उंगली से कपड़े कैसे प्रेस हो सकते हैं? क्या आप कुछ भी कहती हो, एक उंगली से कपड़े प्रेस करना नामुमकिन है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप सोनम दीदी की हर बात मुझे बढ़ा चढ़ा कर बताती हो। क्या मतलब है बहू तुम्हारा, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी हूँ? हाय हाय देखो मोहल्ले वालों, मेरी बहू मुझे झूठी कह रही है, क्या दिन आ गया। अरे माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? आप तो अपने मन से कहानियां बना रही हो। और मोहल्ले वालों को क्यों बुला लेती हो बात बात पर? वो थोड़ी ना हमारे घर के कपड़े प्रेस करने वाले हैं, उन्हें हमारे घर के कपड़ों से क्या। क्या लड़की है, बहस करने का एक मौका नहीं छोड़ती। एक ये है जो बेमतलब की 17 बातें करती रहती है, और एक मेरी सोनम थी जो हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत धारण करती थी। खैर अब ये सारे काम छोड़ो और मेरे साथ सब्जी मार्केट चलो, मैं तुम्हें सब्जी कैसे खरीदते हैं वो सिखाती हूँ। बाहर एक रिक्शा नहीं मिलती, अपनी स्कूटी निकालो। जी माँ जी, अभी निकालती हूँ। प्रिया प्रेस का बटन बंद करती है, कपड़े कमरे में रखती है, अपनी स्कूटी निकालती है और दोनों सास बहू सब्जी मार्केट की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद रेणुका प्रिया से कहती है, ये किस तरह की स्कूटी चला रही हो बहू तुम, ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा गाड़ी चला रही हो, थोड़ी तेज चलाओ। मेरी सोनम तो बिना हैंडल पकड़े ही तेज स्कूटी चलाती थी, ऐसे घर से निकले नहीं कैसे सब्जी मार्केट पहुंच जाते थे हम। तुम्हें घरेलू काम उसकी तरह समझ में नहीं आते, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम स्कूटी चलानी तो आनी चाहिए। वरद कह रहा था तुम कॉलेज स्कूटी से आती थी, लेकिन लगता है तुम किसी के पीछे बैठ कर आती होगी, या फिर वो तुम्हारे प्यार में अंधा था इसलिए उसे लग रहा होगा कि स्कूटी तुम चलाती हो। जी माँ जी। अजीब लड़की है, इसे कुछ भी कहो तो जी माँ जी, हाँ माँ जी कहते रहती है। अब रेणुका के तानों की प्रिया को इतनी आदत हो गई थी कि अब प्रिया रेणुका की बातों तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी।
अब तो रेणुका ने प्रिया को काम सिखाने के लिए सोनम को भी घर बुला लिया था और दोनों मिलकर प्रिया के हर एक काम में गलतियां निकाल रही थी और रेणुका बस हर बात पर सोनम की तारीफ किए जा रही थी। माँ, अगर आप भाभी को ऐसे ही परेशान करती रही ना तो वो घर छोड़कर भाग जाएगी। बस भी करो ना, भाभी सारे काम ठीक ही करती है, ठीक है, मुझसे अच्छे करती है। अरे धीरे बोल बेवकूफ लड़की, अपनी बहू को सुधारने के लिए तेरी तारीफ किए जा रही हूँ और एक तू है कि मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर रही है। झूठ मूठ तू भी उससे कह दे, तू कितने अच्छे से घर संभालती थी जब अपने मायके में थी, और अब अपना ससुराल भी कितने अच्छे से संभाल रही है। श्रीमती जी, बहू सुबह से काम कर रही है, अब तो कह दो कि उसने सब कुछ सही किया है। अगर वरद को पता चला कि आप उसे परेशान कर रही है तो वो अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाएगा, फिर बैठना अकेले घर के सारे काम करता है। आप ना चुप रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता। मैं जो कर रही हूँ अपने घर के भले के लिए कर रही हूँ। अरे कौन सा भला? एक हाथ से प्रेस, एक हाथ से रोटी, एक हाथ से सब्जी कौन करता है? तुम्हारी बेटी को तो 2 हाथ से भी काम नहीं आते ठीक से, और तुम उसकी बेवजह तारीफ किए जा रही हो। आज तक आपको मेरी कोई भी बात सही लगी है जो ये लगने वाली है? लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, बहू और मेरे बीच में मत आइए। रेणुका खुद तो प्रिया को परेशान किए जा रही थी और सोनम को भी परेशान करने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसे तैसे 2 दिन निकल गए। प्रिया के काम में गलतियां निकालने के लिए और खुद की तारीफ करने के लिए रेणुका ने सोनम को एक बड़ा नेकलेस दिया था। 2 दिन बाद अपने काम का मुंह बदला लेकर सोनम अपने ससुराल चली गई, लेकिन यहाँ रेणुका के घर में जो कुछ भी हो रहा था वो देखने लायक था। अगले दिन सुबह सुबह, बहू ये क्या कर रही हो? इतना बड़ा पतीला गैस पर क्यों रखा है? अरे माँ जी, आप ही ने तो कहा था सोनम दीदी ये करती है, सोनम दीदी ये ऐसे करती है, तो बस अब मैं अपनी प्यारी ननद के सारे गुण अपना रही हूँ ताकि इस घर में सोनम दीदी की कमी बिल्कुल महसूस ना हो। अरे वो सब ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा पतीला गैस पर क्यों रखा है वो तो बता। आप कहती हो ना, जब सोनम दीदी यहाँ रहती थी तब वो सिर्फ अपना ही नहीं, आस पड़ोस वालों का भी आंगन साफ करती थी। तो आज मैं पूरे मोहल्ले की साफ सफाई कर रही हूँ, सुबह से उठकर कर रही हूँ। और हमारी सोनम दीदी तो सिर्फ पड़ोस वाले बूढ़े अंकल आंटी के लिए चाय बनाती थी, मैं तो आज पूरे मोहल्ले को चाय पिलाने वाली हूँ। और आज क्यों, रोज पिलाऊंगी। आप बस वो ज्यादा चाय पाउडर, दूध और शक्कर का इंतजाम करके रखना। अरे बहू लेकिन। माँ जी, आप ये लेकिन छोड़िए ना, अब बस मैंने ठान लिया है, चाहे जो हो जाए मैं आपको सोनम दीदी बनकर दिखाऊंगी, हर काम बिल्कुल उनके जैसे ही करूंगी। हे भगवान, अब ये लड़की पूरे मोहल्ले को रोज चाय पिलाएगी तो रोज का कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और अगर ये इसी तरह हर रोज पूरा मोहल्ला साफ करती रही तो मोहल्ले वाले कहेंगे रेणुका की बहू पगला गई है, और ये बात वरद तक पहुंच गई तो फिर मेरी खैर नहीं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो इससे कहा कि मेरी सोनम पड़ोस के बूढ़े अंकल आंटी को चाय पिलाती है। प्रिया की बदलती हुई हरकतें देखकर रेणुका अपने माथे पर हाथ मार लेती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली मजा तो डाइनिंग टेबल पर आता है, जब प्रिया ने बनाई हुई रोटियां देखकर रेणुका रोटियों को देखते ही रह जाती है। बहू ये क्या है? ये रोटियां कम और हिंदुस्तान का नक्शा ज्यादा लग रही है। ऐसी रोटियां कौन बनाता है? अरे माँ जी, आज मेरा पहला दिन है ना तो थोड़ी सी गलती हो गई, 2-4 दिनों में ठीक से सीख जाऊंगी एक हाथ से रोटियां बनाना। आपकी कसम माँ जी, मैं बिल्कुल दूसरा हाथ नहीं लगा रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से ही रोटियां बनाई है मैंने, और सब्जी भी सिर्फ एक हाथ से बनाई है। पापा जी जरा चख के बताइए ना सब्जी कैसी बनी है। बेटी, ये रोटियां देखकर सब्जी को हाथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे क्या जरूरत है तुम्हें एक हाथ से रोटियां बनाने की? आज जो हुआ सो हुआ, कल से दोनों हाथ से ही खाना बनाना। नहीं पापा जी, चाहे 2 दिन लगे, महीना लगे या 4 महीने, लेकिन मैं एक हाथ से रोटियां बनाना सीख जाऊंगी, बिल्कुल सोनम दीदी जैसे। अरे बहू लेकिन। माँ जी, आप ये लेकिन छोड़िए ना, बस देखते जाइए मैं सारे काम कैसे फटाफट और चुटकी बजाकर करती हूँ। और हाँ, आज मैं एक उंगली से कपड़े प्रेस करने वाली हूँ, बिल्कुल सोनम दीदी जैसे। सुबह से दोपहर हो गई थी। प्रिया की हरकतों ने रेणुका के नाक में दम कर दिया था, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। रेणुका ही तो चाहती थी कि जो झूठ मूठ की कहानी रेणुका ने प्रिया को सुनाई है, प्रिया बिल्कुल वैसी बन जाए। थोड़ी देर रेणुका अपने कमरे में आराम करने जाती है, लेकिन उसे हॉल में कुछ जलने की गंध आती है। रेणुका हॉल में जाती है तो देखती है प्रिया सिर्फ एक उंगली लगाकर कपड़े प्रेस कर रही थी, और रेणुका जोर से चिल्लाती है, बहू ये मेरे मायके की साड़ियां है, मेरे भैया ने मुझे कितने प्यार से दिलाई है। इसमें से कुछ साड़ियां तो मेरी माँ की भी है, तूने तो सारी साड़ियों का सत्यानाश कर दिया, मेरी सारी साड़ियां जला दी। अरे एक हाथ से प्रेस कौन करता है भला कपड़े? ये क्या बात हुई माँ जी, हमारी सोनम दीदी करती है ना, और आपकी 2-4 साड़ियां जल गई तो क्या हुआ, आपके भैया आपको और दिला देंगे।
वो क्या है ना, मुझे एक उंगली से ठीक से कपड़े प्रेस करना नहीं आता, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, तो 2-4 दिन सबके कपड़े थोड़े थोड़े जल जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक उंगली से भी सही से कपड़े प्रेस होंगे। कितना मजा आएगा ना, पूरे मोहल्ले में बताओगी मेरी बहू बिल्कुल मेरी सोनम बेटी की तरह एक उंगली से कपड़े प्रेस करती है। भगवान, मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं? पता नहीं किस मुहूर्त पर मैंने इस लड़की को कह दिया मेरी सोनम ये करती है, मेरी सोनम वो करती है। इससे तो हर चीज का सत्यानाश करना शुरू कर दिया है। पहले पूरे मोहल्ले के लिए बेवजह चाय बनाई, फिर सुकून से जो रोटी खाते हैं वो खराब करती, और अब मेरी ये महंगी महंगी साड़ियां। पता नहीं इसकी ये सोनम जैसे बनने की कोशिश मेरे घर का और क्या हाल बनाएगी। अब मेरी सोनम ही इस समस्या का कुछ हल निकालेगी। खुद से बड़बड़ाते हुए रेणुका अपनी बेटी सोनम को फोन घुमाती है और प्रिया की सारी हरकतें बताती है। मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये झूठ मूठ की तारीफ करके मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा कर भाभी को बताने से आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। तब आपने मेरा कुछ सुना ही नहीं। अब ये आप सास बहू के बीच का मामला है और जो कुछ भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, इसलिए अब ये सब कुछ आप ही ठीक कीजिए। हे भगवान, अब तो मेरी बेटी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब आप ही कुछ मुझे बुद्धि दीजिए ये सब कुछ ठीक करने के लिए।